और अब बात छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर दरअसल छत्तीसगढ़ के व्यापारियों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों और विभिन्न संगठनों सहित मध्यम वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। लोगों का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को लेकर बजट में विशेष प्रावधान होने चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। साथ ही बिलासपुर के लोगों को एयरपोर्ट के लिए एक विशेष पैकेज की भी उम्मीद है। उम्मीद का तो ये आलम है कि जिस तरीके से पिछले 1 साल से सरकार चल रही है, समय पर काम नहीं हो रहे हैं, समय पे पेमेंट नहीं हो रहा है, तो मुझे तो पता नहीं कि बजट की ओरिजिनल हालत क्या है। जितना पैसा फ्री स्कीम में बांट चुके हैं, अब इनके पास कितना पैसा उपलब्ध है ये मुझे एग्जैक्ट तो ये पता नहीं, लेकिन सरकार को बजट में प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। तो प्राथमिकता तय करने का मतलब क्या है? क्षेत्रीय रूप से न्याय होना चाहिए, पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और केवल ऑर्नामेंटल जिसको बोलते हैं, सजावट के नाम पर जो पागलपन टाइप खर्च किया जाता है, उससे बचना चाहिए। सरकार को ऐसी संपत्तियां क्रिएट करनी चाहिए, ऐसे भवन, ऐसे सड़कें जो लगातार काम आए। सजावट के नाम पर बहुत पैसा जो खर्च होने का चल रहा है पिछले 10-12 साल से, वो बंद होना चाहिए। और बिलासपुर के लिए अगर आप बात करेंगे तो बिलासपुर के लिए मेरी बहुत स्पेसिफिक मांग है कि 4C एयरपोर्ट के लिए एक मुश्त 200-300 करोड़ रुपए की घोषणा होनी चाहिए। वो भले वो आने वाले 2-3 बजट में अलॉटमेंट हो, एक साल में 50 करोड़, दूसरे साल में 175 करोड़, ऐसे करके, लेकिन एक बार में 200-300 करोड़ रुपए की बजट में घोषणा बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए होनी चाहिए। अच्छा, ये बजट से हमको ये उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि ये बजट तो इनकी जो राजनीतिक मतलब सोच है, केंद्र में जो सोच है, उस हिसाब से बजट में सबसे पहले रोजगार के ऊपर, कारखाने के ऊपर, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर सरकार का क्या दृष्टिकोण वो आना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात है, कभी भी स्वास्थ्य या शिक्षा कोई भी सरकार रहा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से बजट में उसका एलोकेशन होना चाहिए वो नहीं होता। यहाँ पे आपका 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड में ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, कॉलेज में एडमिशन नहीं है, हज़ारों कॉलेज में हज़ारों सीट वैकेंट है। इसका मूल कारण ही है जो स्कूल लेवल में शिक्षक में जिस तरीके से एलोकेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। स्वास्थ्य तो बहुत कुछ है, आयुष्मान कार्ड, फलाना कार्ड, ढमका कार्ड, पर जो देखा जाता है स्वास्थ्य के जो ग्रामीण इलाके में जिस तरीके से लोग अभी भी वो पालकी में लेके लोग पहुंचते, एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है। इसलिए ये जो सपनों की सौदागर, सपना बांटने का काम छोड़ के गरीब गांव के लोगों को किस तरीके से स्वास्थ्य को सुविधा मिलना चाहिए वो बजट में दिखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मूल दो यही दिखना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर, उसके बाद रोजगार तो है ही है। बजट में आम जन को राहत मिलनी चाहिए। बजट इस तरह से तैयार किया जाए कि महंगाई कम हो, शिक्षा सस्ती हो, स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती हों, और रोजगार जहां जहां उपलब्ध कराया जा सकता है उसको तुरंत उपलब्ध कराया जाए, नए रोजगार के अवसर खोजे जाएं, ताकि हमारे प्रदेश में जो इस समय इन समस्याओं की वजह से अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, सुसाइड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और जनजीवन असामान्य हो गया है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। तो राहत मिल सके इस तरह के कदम सरकार शीघ्र उठाए और कोई भी विस्फोटक स्थिति आने से बचा जा सके। और छत्तीसगढ़ में बजट तो ठीक ही है, बजट तो अच्छा आए भी, साथ में जो यहाँ एक सामाजिक सौहार्द की परंपरा है उसको और मजबूत किया जाए, और सामाजिक सौहार्द किसी तरह से बिगड़े ना, इस तरह के कदम उठाए जाएं।